पूरा उत्तर भारत जहां ठंड की चपेट में है, वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ने चुनावी माहौल में गर्मी ला रखी है और खास करके जेवर का चुनाव पल प्रतिपल रोचक होता जा रहा है। जैसा मैं आपको बता दूं, वहां आप हमारे साथ हैं अवतार सिंह भड़ाना, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं। कल खबर आती है जेवर से ये सपा और रालोद के संयुक्त प्रत्याशी भी हैं। कल दोपहर खबर आती है कि अवतार सिंह भड़ाना कोरोना पॉजिटिव हैं। अवतार सिंह भड़ाना ने बाकायदा सोशल मीडिया में ट्वीट भी किया कि उनके लिए उनकी जनता जरूरी है, उनका स्वास्थ्य सर्वोपरि है। और फिर रात में सब कुछ पलट गया और फिर ट्वीट आता है कि मैं कोरोना निगेटिव हूं और पूर्वजों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर और मैं फिर एक बार चुनाव लड़ रहा हूं। क्या था ये सब? अभी हमारे साथ खुद मौजूद हैं अवतार सिंह भड़ाना। अवतार जी, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। तो ये जो आप पहले कोरोना पॉजिटिव आया खबर, फिर निगेटिव आया खबर, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं खास करके भाजपा प्रत्याशी, उन्होंने बीच में एक रिएक्शन भी हमने लिया, तो उन्होंने कहा मैं पुनः आमंत्रित करता हूं। वो क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि मेरे लिए जनता का प्यार जो मुझे मिलता है आज इस कोविड में, सबसे बड़ी बात है कि हमारे लोगों का जीवन हमारे लिए सब बड़ी बात है। और मैं अपने क्षेत्र के समाज के लोगों को, अगर मुझे संकेत ऐसे लक्षण मिले, ऐसे लक्षण दिखने को आए हुए कि मैं शायद कोविड हो गया हूँ और पॉजिटिव हो गया हूँ, तो मैं उस वक्त इस बात को सोचकर कि मेरे समाज, मेरे क्षेत्रवासियों के जन जन की हिफाजत और कोविड से बचाना मेरा पहला धर्म है। मैं यहाँ एमएलए, मेरे लिए एमएलए शिप की सीट से कहीं ज़्यादा जनता को बचाने के लिए, जनता के वो कोविड के शिकार ना हो, उसको लेकर मैंने ये सोच रखी थी कि शायद हो सकता है इस सूरत में मैं चुनाव ना लड़ूं। लेकिन जिन लोगों ने मुझे ललकारा है, मेरे समाज और मेरा क्षेत्रवासी जन जन, गरीब अमीर, उसका जवाब देंगे उनको जिन्होंने उनको राजनीति और एमएलए शिप ही सब कुछ दिखता है। मुझे राष्ट्र और समाज सब ऊपर है मेरे लिए, और मेरे क्षेत्र के लोगों की जो सुरक्षा है और उनको कोविड से बचाना पहला लक्ष्य है मेरा। मानसिकता बहुत छोटी है, उतनी छोटी मानसिकता नहीं है मेरी। मैं राष्ट्र लेवल पर मैंने राजनीति की है, बहुत बार पार्लियामेंट रहा हूँ, लेकिन इन छोटी चीज़ों से ऊपर उठकर मेरे लिए क्षेत्र का, अपने क्षेत्रवासियों का सब कुछ मेरे लिए उससे ऊपर है। और जिन लोगों ने मुझे ये जवाब देने की कोशिश की है, जिन्हें बहुत ही निचले स्तर पर जाकर ये बात की है, मैं उस स्तर पर नहीं जाता हूँ। मेरे लोग और मेरा क्षेत्र का जन जन उनको जवाब देगा। जो लोग सिर्फ अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए ही इस तरह की राजनीति करते हैं या उस क्षेत्र का शोषण करते हैं, जुल्म और जास्तियाँ करते हैं, उन्हीं को जवाब देने आया हूँ। अब इस क्षेत्र की जनता उनको जवाब देगी। और उन्होंने कहा मुझे कि उन्होंने एक चुनौती भरी की है, इस क्षेत्र की जनता उन्हें चुनौती का जवाब देगी। और उन लोगों को उनकी कोई हैसियत नहीं है और उनका कोई कैरियर नहीं है, वो लुटेरे किस्म के लोग हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं। इन ऐसे लोगों के बारे में जनता जानती है। और मेरा पूरा जीवन राजनीति में शीशे की तरह रहा है और मैंने सदैव राष्ट्र के हित में, समाज हित में, किसानों के हित में, गरीब और मजदूरों के हित में लड़ाई लड़ी है। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी इस बीजेपी में? मैं राष्ट्र कार्यकारिणी में था, मैं एमएलए था, लेकिन जब किसानों पर अत्याचार और जुल्म हुए, उनको लेकर मेरे किसानों की लड़ाई लड़ने गया, तो मैंने उसी टाइम अपने पद से इस्तीफा दिया और पार्टी को त्याग दिया। मैंने कहा मेरे लिए इन किसान मजदूरों के हित बड़े हैं, उनकी लड़ाई लड़ी। और उसी लड़ाई में जो काले कानून हम पर इस बीजेपी ने थोपने के लिए हमारे 700 लोग कुर्बान हो गए, उनका उस लड़ाई में हमारी जीत हुई। हम अब अगली जीत के लिए मैं यहाँ आया हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मुझे भरोसा है कि मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, दलित, समाज, हर समाज के लोग मेरे साथ होंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी को, ये तो एक मामूली सा एक एमएलए है, जिसका एमएलए कम है, वो व्यापारी और लूटमार का उसको लूटमार से मतलब है। हमने करोड़ों रुपया
अपने जीवन में लोगों पर लगाया है, उन्होंने करोड़ों रुपया लूटे जरूर होंगे। उन ऐसे लुटेरों को उनको अवतार सिंह भड़ाना नहीं, क्षेत्र की जनता जवाब देगी। और मैं इस जनता के लिए समर्पित हूँ और इस जनता का अपने जीते जी यहाँ के लोग मुझे चुनेंगे और मैं यहाँ के विकास का, वहाँ की जुल्मों का, जास्तियों का जवाब दूंगा। और जो डर है लोगों के में कि इस तरह भरोसा है कि मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, दलित, समाज, हर समाज के लोग मेरे साथ होंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी को, ये तो एक मामूली सा एक एमएलए है, जिसका एमएलए कम है, वो व्यापारी और लूट मार का उसको लूट मार से मतलब है। हमने करोड़ों रुपया अपने जीवन में लोगों पर लगाया है, उन्होंने करोड़ों रुपया लूटे जरूर होंगे। उन ऐसे लुटेरों को उनको अवतार सिंह भड़ाना नहीं, क्षेत्र की जनता जवाब देगी। और मैं इस जनता के लिए समर्पित हूँ और इस जनता का अपने जीते जी यहाँ के लोग मुझे चुनेंगे और मैं यहाँ के विकास का, वहाँ की जुल्मों का, जास्तियों का जवाब दूंगा। और जो डर है लोगों के में कि इस तरह अहंकारी एक यहाँ से एमएलए है, उसकी कितनी औकात है, वो मेरी जनता क्षेत्र की जवाब देगी। जी, एक और चीज जो का अब जवाब दीजिए कि अवतार सिंह भड़ाना तो फरीदाबाद के हैं, वो तो हवाई प्रत्याशी हैं और चुनाव अगर जीतेंगे फिर वो हवा हो जाएंगे। क्या कहना है, क्या फरीदाबाद लोग मिलने जाएगा या आप यहाँ पे कुछ अपना अस्थायित्व रखेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ इस क्षेत्र का वोटर हूँ, आज नहीं हूँ, अभी वोट नहीं बनवाइए। मैं इस क्षेत्र का वोटर हूँ और सदैव जिस क्षेत्र में भी मैं चुनाव लड़ता हूँ, उस क्षेत्र के लोगों को अपना माँ बाप समझकर इस तरह काम करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ जिस तरह के लायक बेटा करता है। कहीं का इतिहास उठाकर रिकॉर्ड देख लीजिए, जहाँ से भी मैं एमपी एमएलए रहा हूँ, मैं उसी को घर परिवार समझ लेता हूँ और उनके बीच रहता हूँ और उसकी बदौलत है कि मैं इतनी बार चुनाव जीता हूँ। मैं यहीं का स्थानीय वोटर हूँ, यहीं मेरे घर बार हैं, आज नहीं। मैं मेरी जेवर में मेरी ज़मीन, मेरे पारिवारिक ज़मीन और मेरी ज़मीन यहाँ मौजूद है। जुप्पा का मेरी ज़मीन और जायदाद है और यहाँ मेरी कोठी और वोटर में यहीं का हूँ, इस क्षेत्र का। जी, लास्ट प्रश्न मेरा, लोग का कहना है अवतार सिंह भड़ाना किसी एक क्षेत्र में नहीं टिकते हैं, वो पार्टी बदलते रहते, उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। क्या जवाब है? मैं 4 बार कांग्रेस से लोकसभा का मेंबर रहा हूं, 3 बार फरीदाबाद से रहा हूं, 1 बार मेरठ से रहा हूं। लेकिन जहां भी जो भी परिस्थितियां होती है, मैं कहीं सीमित एक क्षेत्र तक का लीडर नहीं हूं, किसी प्रदेश का नहीं, राष्ट्र लेवल पर लोग मुझे चाहते हैं। मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं और अक्सर वहां जाता हूं जहां सबसे पिछड़ा, जहां जास्तियां जुल्म होते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए मैं चुनाव का फैसला करता हूं। लेकिन जब तक जहां क्षेत्र में रहता हूं, वहां मेरा उठा के देख लीजिए, मैं इस क्षेत्र का वोटर हूं और सदैव जिस क्षेत्र में भी मैं चुनाव लड़ता हूं, उस क्षेत्र के लोगों को अपना माँ बाप समझकर इस तरह काम करता हूं, उनकी सेवा करता हूं जिस तरह के लायक बेटा करता है। कहीं का इतिहास उठाकर रिकॉर्ड देख लीजिए, जहाँ से भी मैं एमपी एमएलए रहा हूँ, मैं उसी को घर परिवार समझ लेता हूँ और उनके बीच रहता हूँ और उसकी बदौलत है कि मैं इतनी बार चुनाव जीता हूँ। मैं यहीं का स्थानीय वोटर हूँ, यहीं मेरे घर बार हैं, आज नहीं। मैं मेरी जेवर में मेरी ज़मीन, मेरे पारिवारिक ज़मीन और मेरी ज़मीन यहाँ मौजूद है। जुप्पा का मेरी ज़मीन और जायदाद है और यहाँ मेरी कोठी और वोटर में यहीं का हूँ, इस क्षेत्र का। जी, लास्ट प्रश्न मेरा, लोग का कहना है अवतार सिंह भड़ाना किसी एक क्षेत्र में नहीं टिकते हैं, वो पार्टी बदलते रहते, उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। क्या जवाब है? मैं 4 बार कांग्रेस से लोकसभा का मेंबर रहा हूं, 3 बार फरीदाबाद से रहा हूं, 1 बार मेरठ से रहा हूं। लेकिन जहां भी जो भी परिस्थितियां होती है, मैं कहीं सीमित एक क्षेत्र तक का लीडर नहीं हूं, किसी प्रदेश का नहीं, राष्ट्र लेवल पर लोग मुझे चाहते हैं। मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं और अक्सर वहां जाता हूं जहां सबसे पिछड़ा, जहां जास्तियां जुल्म होते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए मैं चुनाव का फैसला करता हूं। लेकिन जब तक जहां क्षेत्र में रहता हूं, वहां मेरा उठा के देख लीजिए, मेरठ में 22 साल से मैं एमपी था, आज भी कोठी और मेरे लोग सेवा में हैं। मैं मीरापुर से आज तक
मीरापुर में 4 लोग परोपर में मीरापुर का सबसे अव्वल नंबर का मीडिया रिपोर्ट में छपा है कि अवतार सिंह भड़ाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एमएलएज में सबसे विकास कार्य करने वाला अव्वल नंबर का हूँ। मैंने सदैव लोगों की सेवा की है और इस क्षेत्र को भी मैं अपना परिवार समझकर हर वर्ग का, हर समाज का, दलितों का, पिछड़ों का, हर समाज का, क्षेत्र का विकास करता हूं और सबको अपना समझकर इन्हीं के बीच रह के हमेशा अपना दुख दर्द, जनता का दुख दर्द से अपने दुख दर्द को भी पीछे रखकर मैं जनता के दुख दर्द के लिए चुनाव लड़ता हूं। तो आप थे अवतार सिंह भड़ाना, कद्दावर नेता जो सपा और राष्ट्र लोक दल से जेवर से प्रत्याशी हैं, अपना पक्ष रख रहे थे। और खास बात जो अपडेट हुआ था, चुनाव लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं, उस पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा। और खास बात उन्होंने ये कही कि जनता का स्वास्थ्य उनके लिए सर्वोपरि है। और हमारे माध्यम से जो उनके लिए बातें उड़ रही हैं या जो कही जा रही हैं, अपने प्रतिद्वंद्वियों को भी ग्रेनो न्यूज के माध्यम से उन्होंने करारा जवाब दिया है। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।